हाँ अभी हम पद चुनेंगे चिनाई सिस्टर से। अभी सिस्टर तो नहीं बोल सकता है, दुश्मन बोलेगा, सिस्टर बोलेगा। हम झगड़ा करते हैं। हाँ तो अमुक टाइम बोलने, टाइम रखने का कि ये टाइम में झगड़ा नहीं करने का। हाँ। ओके, टाइम में झगड़ा करने का टाइम रखो। चलो ऐसा कर। वो दादा बोलता है ना हसमुख काका, कुछ करने का तो टाइम रखो। ओके, झगड़ा करने का भी टाइम रखना कि ओके ये आज से हम 5 बजे 15 मिनट झगड़ा करेंगे। ओके ओके गौरवान जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भूमि का बजनी भूमि ऊपर दादा ना अमर ऋषि ऋषि। भूमि का भजनी भूमि ऊपर दादा ना अमर देशे जयशु। मोहनी द्राणी आँखों जोईने संगीत ज्ञाने स्थिर थईशु। आश्रववंदना पुष्पो खिलवीने सखा निर्जरा माळातीषु। दादाना अमर देशे जयशु। उजड़ी चंदना तिजड़ू वेदानी परमहंसो संग अमृत पीशु। ज्ञान गोष्ठी माध्यानागारिणी संतो महंतो न स्वागतकारीषु। दादाना अमर देशे जयशु। नरसिंह रमना कीर्तन मधुरीने अनाहतहारेण पडगाम जोईशु। अक्षय संतोन शुद्धात्मा समूहे परम ज्योति स्वरूप सिद्धवनीषु। दादाना अमर देशे जयशु। जय सच्चिदानंद। अच्छा, यहाँ तक ही है पद। क्या? यहाँ तक ही प्रिपेयर किया ना पद। हाँ हाँ। आगे ओके, इसमें कुछ पूछना है? हाँ, इस स्त्री स्टैंजा में जो मीनिंग है उसे जानना था। हसमुख आनंद जी, શું કહે છે? कौन सा लाइन है आपका? जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका मोह निंद्राणी आंखों जोईने સંકિત જ્ઞાન સ્થિર થઈશું. अच्छा, तो शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि भूमिका भजवी गुजराती में છે ને ગૌરંગ ભાઈ હવે? हाँ गुजराती में। ओके ओके आप ભૂમિકા ने ભજવી हिंदी में हिंदी में हाँ ओके 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 एमना माटे हिंदी है। हाँ 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 भूमिका भजवी भूमि ऊपर दादा न अमर देशे जयसु। वो दादा भगवान का जो अमर देश है वो कौन सा देश है? तो कि शुद्धात्मा का जो देश है वो ही दादा भगवान का अमर देश है। मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, वही हमारा अमर देश है। मोह निंद्रानी आंखों चोड़ीने, तो कि ये जीव अनादि से मोह निंद्रा में पड़ा हुआ है। मोह निंद्रा यानी कि क्या? तो कि भाई मेरी समझण में क्या है, आज तक जब तक हमने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक हमारे समझण में क्या था?
तो कि भाई मैं ही हसमुख हूँ। तो यह मोह निंद्रा है। कौन सी निंद्रा है? वो हम लोग जो सो जाते हैं वो देह की निंद्रा है। कैसी निंद्रा है? वो देह की निंद्रा है। और देह की निंद्रा में से तो हमको कोई भी जगा सकता है कि भाई चलो ये उठो ऐसा करके। लेकिन ये मोह की निंद्रा है, तो मोह की निंद्रा से जगाने वाले कौन है? तो सिर्फ वो मोह निंद्रा में से जागे हुए लोग ही दूसरे को जगा सकते हैं। तो ऐसे कौन है? तो क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है वो हमको मोह निंद्रा में से जगा सकते हैं। तो क्या मोह निंद्रा ની आंखों छोड़ने समकित ज्ञान स्थिर थईसु, मतलब मैं कौन हूँ उसका हमको ज्ञान हो गया। वो ज्ञान को क्या बोलते हैं? तो कि सो समकित हमको प्राप्त हो गया है। लेकिन हमको अभी जो प्राप्त हुआ है वो ज्ञान कैसा है? तो वो कृपा से दिया हुआ है। इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो मतलब इतनी स्थिरता रहती नहीं है वो ज्ञान में रहने के लिए। तो बोले ना कि मोह निंद्रा ने आकर समकित ज्ञान है, तो कैसे करके हम एक ज्ञान में स्थिर हो जावे? तो कोई उसके लिए हमको ये जो 5 आज्ञा दिया हुआ है, तो 5 आज्ञा के जितना जितना प्रयोग में रहेंगे इतना इतना ये ज्ञान में हम धीरे धीरे स्थिर होते जाएंगे। बराबर। ज्ञान में स्थिर होने का क्या मतलब क्या हुआ? तो क्या कि भाई मैं निर्णय निश्चय से शुद्धात्मा हूँ, और ये जो बाहर की जो क्रिया कर रहे हो उसमें मैं कहीं भी नहीं हूँ। वो स्थिरता धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी ज्ञान की स्थिरता बढ़ती जाएगी उतने उतने बाहर के भाग में भी हम स्थिर होते जाएंगे। मतलब वो समझण के भाग में ज्ञान की स्थिरता, मतलब वो समझण में हमको पक्का होना चाहिए। और जितना जितना वो पक्का हो गए उतना उतना हमारा ज्ञान आगे बढ़ता जाए, वो क्रियाकारी होता जाएगा। बरोबर है। तो मोह निंद्रा में से कितनी पुण्य हुए तो ऐसे मोह निंद्रा में से जगाने वाला हमको कोई मिलता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति हमको होती है। बाकी कई अवतार कई जन्म हमारे ये मोह निंद्रा से अंदर चले गए, मगर ये काल के अंदर हमको ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिले और उनका ज्ञान मिला, तो कि ये मोह निंद्रा से हमको उठाने वाले मिल गए। मोह निंद्रा से एक बार आप उठ गए फिर आप कभी मोह निंद्रा में वापस जा सकते नहीं। ऐसा ज्ञान अगर हमको एक बार मिल गया तो फिर अब कभी वो अ, मोह निद्रा में फिर वापस जा सकते नहीं। ऐसे समकित ज्ञान में हम स्थिर होते जाएंगे। बरोबर है मोनिका जी? हाँ। मोह निद्रा मालूम पड़ा ना? किसको मोह निद्रा बोलते हैं? जो मैं हूँ करके खुशी अलग है और शुद्धात्मा अलग है। हाँ, मैं खुशी हूँ ऐसी जब तक मान्यता है वो मोह निद्रा है। बरोबर है। और मैं शुद्धात्मा हूँ ये हमको प्राप्त हो गया तो मोह निद्रा चली गई। क्या हुआ? मोह निद्रा में से हम उठ गए। मोह निद्रा कई जन्मों से, मतलब कई कितने साले जन्मों से अगर मोह निद्रा में है, लेकिन उसमें हमको उठाने वाला मतलब जगाने वाला कोई मिल गया तो अनादि काल की मोह निद्रा से हम उठ सकते हैं। जैसे आप सोए हुए हैं, समझो 5 दिन से सोए हुए हैं, और बाजू में मैं आके वो मोनिका ने हाथ हिला दिया तो आप जग जग जाओगे नहीं जग जाओगे? जग जाएंगे। बरोबर है। तो उठाने के लिए कितना टाइम लगा? दो सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट ही लगा ना। 5 दिन से आप सोए पड़े थे लेकिन कोई उठाने वाला नहीं थी। लेकिन ये उठाने वाले बाजू में आ गए, भाई उठो जरा, तो आप 2 मिनट में उठ जाओगे। ऐसे ही अनादि काल के हमारे मोह निद्रा के अंदर हमको ज्ञानी पुरुष मिले और उन्होंने हमको ये वेद ज्ञान दिया कि भाई तू ये तो तेरा नाम है, तू कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसी मोह निद्रा से हमको उन्होंने उठा दिया। तो अभी हमको क्या करने गए? तो वो निद्रा से उठ गए हैं तो हमारा जो आज्ञा धर्म है उसको हमके संकित ज्ञान के अंदर हमको अभी स्थिर होना है। बरोबर है। हाँ। भूमिका बजरी। और कुछ इस पद में पूछने का है? और कोई लाइन? नहीं। हाँ, काम निद्रा। ओके, ओके। हाँ, हसमुखानंद जी, आप कुछ और इसमें से आपको जो आपके हिसाब से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, આમાં જે કઈ લાગે એવું છે। हाँ, हम्म। ओके। आपको हम्म
મેઇન તો જે મોહ નિંદ્રા છે, મોહ નિંદ્રા એ અનંત અવતારમાં ભટકાવનારું છે એવું છે. એ પેલું સ્ક્રીન ઉપર રાખજો થોડું. હા, ઓકે. હા, એવું છે. તો કે ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર, તો કે આ હવે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તો એ પછી શું રહ્યું? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર જે પણ આવ્યું છે, તો કે ભૂમિકા સ્વરૂપે છે. કેવી રીતે ભૂમિકા સ્વરૂપે છે એ ભજવી અને આપણે અંદર લક્ષ્ય શું રાખવાનું છે? તો કે દાદાના અમર દેશે જઈશું. તો કે દાદા ભગવાનનો અમર દેશ એટલે કયો? તો કે પોતાનું સ્વરૂપ. હું શુદ્ધાત્મા છું, એ દાદા ભગવાનનો અમર જન્મ મરણથી કાયમ જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, એ દાદા ભગવાનનો અમર દેશ છે. પછી કહે આશ્રવ બંધના પુષ્પો ખીલવીને સકામ નિજરા માળા ગૂંથીશું, દૂધડી ચંદાના તેજ દૂધે નાઈને પરમહંસે સંગ અમૃત પીશું. પરમહંસો એટલે શું? તો કે જેને જેને પણ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગયું છે, એ બધા જ જે હંસ હોય, એ હંસ ને કેવું હોય? હંસને જોયું છે આપણે? તો કે હંસ હંમેશા કેવું પાણી પીએ? તો કે ઉપરથી જે આવતો ને એને હંમેશા દૂધ અને પાણી હંસને આપીએ ને, તે એ ખાલી દૂધ જ પીવે અંદરથી. એટલું બધું એ અંદરથી છૂટું પાડી શકે. એ હંસો કહેવાય, એ હંસ એવા હોય. અને આ તો કેવા પરમહંસ કીધું, તો કે કાયમ જેને નિરંતર છૂટું ને છૂટું રહે છે, એવા પરમહંસો સંગે. તો કે પરમહંસો સંગે એટલે કોણ? તો કે આપણા બધા મહાત્માઓ છે, એ આખી પરમહંસની સગા. જે સત્સંગનું વાતાવરણ છે આપણું, એ બધું જ પરમહંસની સભા કહેવાય એવું છે. કે જેમને નિરંતર હું કોણ છું અને મારું શું છે એનું નિરંતર જેને ભાન રહે છે, એવા સંકેતધારી મહાત્માઓ, એ બધા જ પરમહંસની જે સભા ભરાય, એ બધી પરમહંસોની સભા કહેવાય. તો કે દુધરી ચંદાના તેજ દૂધે નાઈને પરમહંસ સંગ અમૃત પીશું. બરોબર છે ને? જ્ઞાન ગોષ્ઠીમાં મધ્યાહન ગાળીને સંતો મહંતોના સ્વાગન. તો કે હવે આપણે શું રહ્યું? તો કે જ્ઞાન ગોષ્ઠી રહી. પહેલા કેવું હતું? બધી વ્યવહારની ગોષ્ઠી જતી હતી. અને હવે શું રહ્યું? તો કે જ્ઞાન ગોષ્ઠી રહી. સમજાય ને? તો કે સંતો અને મહંતોનો બધાના સ્વાગત કરીશું. બરોબર છે ગૌરાંગભાઈ? હા, બરાબર છે. રાઈટ. ઓકે. આખું પદ બહુ સુંદર રીતે લખ્યું છે. કાળ નથી જ્યાં દિશા નથી જ્યાં શૂન્ય સૌવિહારી સ્વરૂપ છું, વાણી વીરની જ્ઞાન ધરા પર પૂરા કીર્તન. કવિરાજે જે લખ્યું છે એના તો અમુક શબ્દોના અર્થ પણ આપણને સમજાય એવા નથી. જે કોઈ આની અંદર જાણકાર હોય એ લોકો આખું આનું વધારે એ કરી શકે એવું છે. કારણ કે આખું આની અંદર લખાયેલા શબ્દો બધા પદો છે આખા. બરાબર છે. એકવાર મારે કાંતિ આનંદજી જોડે સત્સંગમાં હતા ને, અમે આમ થોડું સામાન્ય ડિસ્કશન થયેલું. તો કાંતિ આનંદજીએ કીધું કે કવિરાજના પદ એમ કે ગાઈ જવાના, એમ આપણે ગાવાના, એમ કે બહુ શબ્દના અર્થમાં નહીં પડવાનું. એમ કે દાદા ભગવાન કહેતા કે તમારે ગાઈ જવાના પદો, એમ કે પછી સમજાશે એમ તો ધીમે ધીમે આગળ. પછી ધીરે કાંતિ ધીરે આનંદજી આપણું જેમ જેમ ઘૂંટાતું જશે એમ એમ સમજાતું જશે એવું છે. જેમ 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 ઘૂંટાય 2-4 વખત ગાઓ, પછી ધીરે ધીરે શબ્દ શું છે, શબ્દનો અર્થ શું છે, એનો મર્મ શું છે, બધું ધીરે 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 કરીને અંદર પકડાતું જાય. પણ એ 2-4 વખત આપણે એને ગાવું પડે. અને 2-4 વખત ગાય એટલે ધીરે ધીરે, કારણ કે અંદર ઘૂંટાતું જાય બધું. સમજાય ને? અને આપણે પદો કવિરાજે તો ગાઈએ ને તો આપણને ઓટોમેટિક અંદર આમ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ રહ્યા કરે ને આપણને આનંદ વર્ત્યા કરે. આપણે સાંભળીએ કે ગાયા કરીએ ને, દાદા શબ્દ ભગવાન કહેતા હતા સમજાય કે ને ના સમજાય વાક્ય. દાદા કહેતા હતા ને કે આ પદો તમે ગાશો તો બહારના ભાગમાં તમને ધર્મ ધ્યાન રહેશે અને અંદર તમને શુક્લ ધ્યાન રહેશે. કારણ કે શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણીમાં લખાયેલા પદો છે. શુક્લ ધ્યાનની શ્રેણી એટલે આ કાળમાં શુક્લ ધ્યાન હોય નહીં. સમજાય ને? તો કે કાળમાં શુક્લ ધ્યાન એવી, પણ આ કવિરાજને કૃપાથી લખાયેલા પદો છે. એટલે ડાયરેક્ટ દાદા ભગવાનની જ વાણી છે આખી. સમજાય ને? એ ખાલી પદોની અંદર બધી અંદર લખી નાખી છે. આખી દાદા ભગવાનની વાણી છે. જેના અંદર પદો લખેલી છે. જેટલા જેટલા પણ તમે અંદર ગાય કરો એ જેટલું એટલું અંદર બધું પાકું થતું જાય. બરોબર ને? હસમુખ આનંદજી,